कल्पना कीजिए एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत की जो आकार में बहुत छोटा हो पर एक ही पल में हजारों सूर्य जितनी ऊर्जा देता हो और उसका इस्तेमाल एलियंस एक सुपर एडवांस सभ्यता की तरह करते हों। कभी ना खत्म होने वाली ये एनर्जी एलियन सभ्यता को लगातार विकसित करती रहेगी और उन्हें फिर किसी दूसरे रिसोर्स पर निर्भर नहीं रहना होगा। ठीक एलियंस की तरह भी हम इस छोटे से एनर्जी के स्रोत को ब्रह्मांड में ढूंढ लें या बना लें तो करोड़ों सालों तक इंसानों को एनर्जी के लिए किसी और चीज पर नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। हर इंसान फ्री में एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और मानव सभ्यता को एकदम क्लीन एनर्जी मिलेगी जो उसे टाइप 2 या 3 सिविलाइजेशन में आगे अपग्रेड कर देगी। तो आखिर एनर्जी का ये लिमिटलेस सोर्स क्या है जो अरबों सालों तक हमें ऊर्जा दे सकता है और किस तरह वैज्ञानिक इस चीज को आज भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां हम इस अल्टीमेट एनर्जी के सोर्स को समझेंगे और जानेंगे कि किसकी मदद से हम इस एनर्जी को हासिल कर सकते हैं और कैसे ये भविष्य में मानव सभ्यता को बहुत आगे कर देगा। अगर हम इस समय इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक एनर्जी रिसोर्सेज को देखें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल और सोलर सेल से एनर्जी, ये एक काफी महंगा और खर्चीला काम है। साल 2020 तक विश्व की पूरी ऊर्जा खपत का 60% फॉसिल फ्यूल के जरिए ही बना है। फॉसिल फ्यूल में नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है जो लगातार हमारे वातावरण को दूषित करता रहता है। दूसरा, ये रिसोर्सेज सीमित मात्रा में ही पृथ्वी पर बचे हैं, इसलिए अगर हम लगातार इन्हें इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले 50 सालों के अंदर ही हम अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए दूसरे रिसोर्सेज की ओर जाना होगा। सोलर सेल्स काफी महंगे हैं और इन्हें बनाने में काफी ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है। वहीं ये केवल धूप में ही काम कर पाते हैं। वहीं हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और दूसरे सभी एनर्जी के रिसोर्सेज इस समय इतने ज्यादा एडवांस नहीं हैं कि वो पूरे विश्व की एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकें। एनर्जी को नए सिरे से क्रिएट करने और इसे यूज करने के लिए हमें दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए होंगे जो एकदम अलग और अनोखे हों। एनर्जी के इन सोर्स को बेहतर समझने के लिए हमें आइंस्टीन के अनोखे फॉर्मूले E=mc² की ओर जाना होगा जो हमें मास को ही एनर्जी में बदलने पर जोर देता है। इसके जरिए हम एक ऐसी चीज खोज पाएंगे जिसमें मास डालने पर हमें हजारों लाखों साल तक असीमित ऊर्जा मिलती रहे। आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन यानी E=mc² की माने तो मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है। मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण आप सूर्य में देख सकते हैं जो लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट करता है। फ्यूजन से बनने वाली एनर्जी के कारण सूर्य अपना काफी मास भी खो देता है, पर फ्यूजन एनर्जी में बहुत ज्यादा मास की खपत होती है और हमें ऊर्जा काफी कम मिलती है। करीब 0.7% मास ही फ्यूजन प्रक्रिया में एक एनर्जी में बदल पाता है। पर फ्यूजन प्रक्रिया से एनर्जी बनाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमारे पास अभी कोई खास रिएक्टर भी मौजूद नहीं है। वहीं न्यूक्लियर फिजन की बात करें, जहां यूरेनियम एटम को ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है, विश्व में इसके कई रिएक्टर मौजूद हैं, पर इसकी एफिशिएंसी केवल 0.08% है। यानी हम 1 किलो यूरेनियम में केवल 0.0008 किलो ही यूरेनियम को एनर्जी में बदलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फिजन के जरिए विश्व की एनर्जी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि करीब 1,60,000 टेरावाट आवर है, तो हमें उसके लिए कम से कम 90 लाख किलो यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। तभी हम उसके 0.08% मास से एनर्जी बनाकर विश्व की डिमांड को पूरा कर सकेंगे। पर इतने अधिक यूरेनियम को खोजना और प्रोसेस करना एक बहुत मुश्किल काम है जो फिलहाल हमसे बहुत दूर है। अगर हमें टाइप 1 और टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो मास को एनर्जी में बदलने में ज्यादा एफिशिएंट हो और लगभग पूरे मास को ही एनर्जी में बदल सके। इस काम को अगर कोई कर सकता है तो वो है एक ब्लैक होल, जो एक ही पल में इतनी एनर्जी रिलीज करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस ब्लैक होल्स के जरिए ही अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करते होंगे, क्योंकि इसके जरिए हम फिजन और फ्यूजन प्रोसेस से ज्यादा एफिशिएंट मास को एनर्जी में बदल सकते हैं। ब्लैक होल्स किसी विशालकाय तारे के मरने के बाद बनते हैं। एक ही सिंगल पॉइंट पर ब्लैक होल का पूरा मास समाया हुआ होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी के अलावा ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है जो एक ऐसी बाउंड्री की तरह काम करता है कि इसमें जो चीज समा जाए तो वो ब्लैक होल से कभी वापस नहीं आती है। ये मासलेस फोटोन पार्टिकल्स यानी लाइट भी हो सकती है। असीम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्टार्स और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास खींचते रहते हैं और एक एक्रीशन डिस्क बना लेते हैं जो बहुत ज्यादा ग्लो करती है। इसी एक्रीशन डिस्क के जरिए हम ब्लैक होल से एनर्जी निकाल सकते हैं। ब्रह्मांड में 2 तरह के ब्लैक होल होते हैं, एक रोटेटिंग ब्लैक होल्स और दूसरे नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स। रोटेटिंग ब्लैक होल्स लगातार रोटेट करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। वहीं नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स रोटेट नहीं करते हैं और बहुत कम ही मास को एनर्जी में बदल पाते हैं। एक रोटेटिंग ब्लैक होल करीब 42% मास को एनर्जी में बदल सकता है, तो नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल केवल 6% को। ये दोनों ब्लैक होल्स न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की तुलना में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। पर अगर हमें भविष्य में ऊर्जा का कभी ना खत्म होने वाला सोर्स चाहिए तो रोटेटिंग ब्लैक होल्स की ओर जाना होगा, जो अपने कम आकार में भी लगातार रोटेशन के कारण एनर्जी रिलीज करते रहते हैं।
अगर आपको इस ब्लैक होल से ही एनर्जी चाहिए तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तरीके में आप इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहरी क्षेत्र इर्गोस्फीयर में कई चीजें फेंकिए जिसमें कुछ मास हो। ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई पत्थर या एस्ट्रॉइड भी हो सकता है। जैसे ही कोई पत्थर या एस्ट्रॉइड इस ब्लैक होल में जाएगा तो आइंस्टाइन के इक्वेशन के अनुसार बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम 10 किलो के पत्थर को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में फेंकते हैं तो ये कम से कम 99.8 टेरावाट आवर जितनी ऊर्जा पैदा करेगा, जिससे भारत के 2,77,00,000 घरों को 1 साल तक फ्री बिजली मिल सकती है। सोचिए केवल 10 किलो में हमें इतनी ऊर्जा मिल सकती है तो एक एस्ट्रॉइड जो मास में कई अरबों किलोग्राम की होती है वो कितनी ऊर्जा पैदा करेगा, आपकी और मेरी कल्पना से ही परे है। ब्लैक होल के जरिए इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इसके इवेंट होराइजन में फेंकना होगा, तभी ये रेडिएट होकर हमें इतनी एनर्जी देगा। पर हम ब्लैक होल से निकलने वाली इस एनर्जी को कैसे जमा करेंगे, आइए जानते हैं। एडवांस एलियन सभ्यता जो कि टाइप 2 कैटेगरी के हैं, अपने तारे से एनर्जी जनरेट करके यूज करते हैं। इसके लिए वो अपने तारे को एक हाईली रिफ्लेक्टिव स्फीयर में बंद करते हैं जिसे डायसन स्फीयर कह सकते हैं। अगर हम इसी तरह के स्फीयर के जरिए ब्लैक होल से एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करें तो क्या हम ये आसानी से कर पाएंगे? ब्लैक होल्स स्टार की तरह नहीं होते हैं। इनके आसपास एक एक्रीशन डिस्क और स्टार्स होते हैं जिसकी लगातार परिक्रमा करते हैं। अब अगर हम डायसन स्फीयर की मदद से इसे बंद कर देते हैं और केवल कुछ जगहों पर ही ओपन करके इसकी एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं तो यह संभव नहीं होगा। ब्लैक होल लगातार प्लाज्मा पार्टिकल्स और उनके जेट को रिलीज करते हैं जो हमारे स्फीयर को तुरंत ही खत्म कर देंगे। ऐसे में हमें इससे एनर्जी हासिल करने के लिए कुछ नया करना होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम डायसन स्फीयर की जगह ब्लैक होल के आसपास एक रिंग बनाएं तो उस रिंग के जरिए हम ब्लैक होल की एनर्जी को स्टोर और यूज कर सकते हैं। ये रिंग ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क के बाहर होगी और इसमें कई सारे मिरर जैसे पैनल्स लगे होंगे। ये मिरर पैनल्स ब्लैक होल की एनर्जी को कलेक्ट करके उसे पावर प्लांट में ट्रांसफर करेंगे, जिससे फिर इस एनर्जी को कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ डायसन रिंग को हमें एक परफेक्ट रेडियस के आकार का बनाना होगा। अगर ये ज्यादा बड़ी हो गई तो हम बेहद कम एनर्जी को ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। बड़े आकार की रिंग ब्लैक होल के चक्कर लगाते स्टार्स और प्लैनेट्स के मूवमेंट को भी बिगाड़ सकती है। वहीं अगर ये रिंग बहुत छोटे आकार की हो जाती है तो ये ब्लैक होल की खतरनाक रेडिएशन एनर्जी से पिघलकर खत्म हो जाएगी। हालांकि ब्लैक होल से हम एनर्जी तभी निकाल सकते हैं जब हम उसके इर्गोस्फीयर और एक्रीशन डिस्क में लगातार पार्टिकल्स और मास को ऐड करते रहें। नई रिसर्च से हमें यह पता चला है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास कई विशाल प्लाज्मा के ग्रुप्स होते हैं जो ब्लैक होल के इर्गोस्फीयर में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इर्गोस्फीयर ब्लैक होल का वो क्षेत्र होता है जो उसके इवेंट होराइजन से केबल पोल्स पर आकर के जुड़ता है और इक्वेटर पर यह ज्यादा विशाल होता है। इस इमेज को देखकर आप ब्लैक होल के इर्गोस्फीयर को समझ सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल में मिलने वाले प्लाज्मा और उसकी डिस्क में घूमता मैटर लगातार हमें असीमित ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। प्लाज्मा में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो वो हमें बेहद ज्यादा मात्रा में एनर्जी दे सकते हैं। थ्योरेटिकली देखा जाए तो ब्लैक होल से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और उसे एडवांस सिविलाइजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है ब्लैक होल्स को खोजना और उन तक पहुंचना। पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल्स भी 1000 लाइट ईयर से ज्यादा दूर हैं। लाइट की स्पीड से भी यहाँ जाने में हमें 1000 साल लग जाएंगे। यहाँ तक पहुंचने में ही कई मानव पीढ़ियां बीत जाएंगी। ऐसे में हम उनका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में ही कर सकते हैं। अगर हमने इनसे एनर्जी को जनरेट करना और यूज करना सीख लिया तो हम गैलेक्सी के किसी भी कोने में अपने स्पेसशिप को भेज सकते हैं और मानव कॉलोनी बना सकते हैं। एक ब्लैक होल हमें करोड़ों स्टार्स की एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी दे सकता है जो हमें टाइप 3 सिविलाइजेशन बनाने में मदद कर सकती है। फिलहाल ब्लैक होल्स ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मास को एनर्जी में बदलने में बहुत ज्यादा कारगर है। अगर हम इनसे भी ज्यादा एडवांस चीज को खोज सके जो 50% से ज्यादा मास को एनर्जी में बदल सकता है तो हम ब्लैक होल्स के मुकाबले दोगुनी ऊर्जा कम मास में ही जनरेट कर पाएंगे। पर फिलहाल हमने ब्रह्मांड में अभी ब्लैक होल्स को ही ऑब्जर्व किया है जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिविलाइजेशन स्केल में हम अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है, तो अभी हमें टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने में लाखों सालों का समय लग सकता है। ब्रह्मांड में अगर कोई एडवांस सभ्यता अभी मौजूद होगी तो उसने जरूर ब्लैक होल से एनर्जी जनरेट करने का तरीका अपना लिया होगा। ये सभ्यता इतनी एडवांस होगी कि पूरे रोटेटिंग ब्लैक होल को एक जायंट रिंग से ढक सके। अगर सच में कोई ब्लैक होल इस रिंग से ढका हुआ होगा तो हमें वो पृथ्वी से ऑब्जर्व करने पर लगातार टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। जब रिंग हमारे टेलीस्कोप के फोकस में होगी तो ब्लैक होल हमें कम चमकीला दिखाई देगा। वहीं रिंग के हटते ही हम इसकी ओरिजिनल ब्राइटनेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। एलियन सभ्यता अगर ये सब कर सकती है तो हम भी भविष्य में इन मैसिव ब्लैक होल से एनर्जी ले सकते हैं। पर यह सब कैसे होगा और क्या हम सच में ब्लैक होल से ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं? क्या सही में ब्लैक होल्स को रिंग से ढकने पर हम एनर्जी को वहां से किसी और जगह ट्रांसफर कर पाएंगे? ये सब भविष्य के ऊपर है। फिलहाल ये अभी एक थ्योरी का ही हिस्सा है
जिस पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। वैसे मुझे उम्मीद है कि जिस गति से हम लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, तो आने वाले कुछ हजार सालों में ही शायद हम ये काम भी कर सकेंगे, जिससे पृथ्वी को अरबों सालों तक क्लीन एनर्जी भी मिलती रहेगी, जो एकदम फ्री होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने ब्लैक होल से एनर्जी बनाने के एक प्रोसेस और थ्योरी की बात की है, जो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाती है तो मानव सभ्यता अरबों सालों तक लगातार क्लीन और फ्री एनर्जी को यूज कर सकती है। ये इतनी ज्यादा एनर्जी होगी जितनी हम अपने स्टार से भी पूरे जीवन काल में नहीं निकाल सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनकर पूरी गैलेक्सी पर राज भी कर सकते हैं। पर यह सब कुछ भविष्य के ऊपर निर्भर करता है, जो ब्रह्मांड में हो रही खोजों से लगातार बदलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो अपनी राय देना मत भूलना। इसके साथ साथ साइंस को और बेहतर और बारीकी से समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जा सकते हैं, जहां आपको हजारों एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक आपकी भाषा हिंदी में मिलेंगे, जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।